नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जो है एक नया टॉपिक भारत का सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के बारे में चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो है भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये उत्तरी अक्षांश मतलब हम पहले जो वीडियो में बताए थे आप लोगों जो हैं कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश या पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर क्या है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर पहले देख लेंगे, उसके बाद से ये वीडियो समझ में आने वाली है, ठीक है। देशांतरी विस्तार जो भारत की जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है जो है। इसको हम एक मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर जो है देखा जाए कि आपका नीचे से जो है 8 डिग्री 4 मिनट लिखे हैं यहाँ पर, जो हमारी अक्षांशीय विस्तार से हैं। यहाँ से शुरू होती है अपनी मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से शुरू होता है जो है। और उत्तर जो दिशा में है यहाँ पे लिखे हैं जो है 37 डिग्री 6 मिनट। हालांकि ये सब इसका अंतिम बिंदु भी हम लिख रखे हैं, साथ साथ में उसका जगह भी लिख रखे हैं, ताकि इस पर भी और भी जो भी कोई टॉपिक है अंतिम भारत के अंतिम बिंदु का, वो साथ साथ ही क्लियर हो जाए इसी जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के 7वां बड़ा देश है। इससे जो 6 बड़े जो देश हैं उसमें सबसे पहला जो देश है रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया है। 7वां नंबर पर भारत का नंबर आता है जो है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो भारत के जो अंतिम बिंदु हैं वो अंतिम बिंदु कौन कौन सा है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का अगर देखा जाए कि पूरब में अंतिम स्थान कौन सा आता है, तो वो स्थान आता है किबिथु। किबिथु कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अब देखा जाए कि पश्चिम में भारत के सबसे अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान कौन सा है, तो यह है गौरमोता। ये किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर उत्तर की बात करें तो भारत के जो उत्तर दिशा में सबसे अंतिम जगह कहिए या बिंदु कहिए वो इंदिरा कौल है। और इंदिरा कौल किस राज्य में यार आपका यूटी में स्थित है, तो लद्दाख में, जो एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी, यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है। और हम यही बात करें दक्षिण में जो है, तो दक्षिण में कन्याकुमारी एक जगह है, और वो जगह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ये भारत की मुख्य भूमि से मैं बात कर रहा हूँ कि भारत की मुख्य भूमि से कौन सी है अंतिम बिंदु, तो कन्याकुमारी है। अगर हम बात करें भारत की अंतिम बिंदु, सिर्फ अंतिम बिंदु बोले तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं जो हम कि आपका दिसंबर 2004 में सुनामी के कारण यह डूब गया जो है, अभी नहीं है, 2004 से पहले था जो है। तो ये मुख्य भूमि में नहीं है। हालांकि अंडमान निकोबार जो द्वीप हम लोग का भारत का है जो है, उसके उसी के द्वीप में ही एक जगह था जो इंदिरा पॉइंट, जो शुरू होता था 6 डिग्री 8 मिनट से शुरू होता था, मतलब इसकी स्टार्टिंग होती थी अक्षांशीय दिशा अक्षांशीय रेखा से जो है। लेकिन अभी जब डूब गया तो हम मुख्य भूमि से ही अपने भारत के जो अंतिम बिंदु को इसको शुरू करते हैं जो है, ठीक है। अब ये इसी में जो अंतिम बिंदु है, इसी अंतिम बिंदु में ही हम इसी को आपके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को साथ साथ लिख रखे हैं। यानी जो हमारा अगर उत्तरी देखा जाए अक्षांश में जो है, तो उत्तरी अक्षांश में शुरू होता है भारत का जो स्थान जो है कन्याकुमारी से, जो 8 डिग्री 4 मिनट ये लिखे हैं नॉर्थ जो है, यानी उत्तरी अक्षांश। जो हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, वो हमारा यहाँ पर कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो रहा है, यानी आपका उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है। और जगह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और इसकी यहाँ से स्टार्टिंग होती है अक्षांशीय, और जहाँ पर ख़त्म होती है वो जगह का नाम है इंदिरा कौल। इसकी ख़त्म होने के जो इसका वैल्यू है अक्षांशीय वैल्यू में जो है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, यानी अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश में है। जगह कहाँ पर है, तो लद्दाख में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर ये लद्दाख पड़ता है जो, ठीक है। अगर हम ये बात करें जो कि पूर्वी इसका विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्वी विस्तार देखा जाए तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहाँ से इसका जो है शुरुआत मतलब पूर्वी तक होता है। लेकिन हम इसको अक्षांशीय जब विस्तार देशांतरी विस्तार देखेंगे तो हम इस तरह से आएंगे, ईस्ट मतलब आपके लेफ्ट साइड से आएंगे। तो यहाँ जब शुरू होती है हमारा भारत का जो है देशांतरीय विस्तार, वो गौरमोता एक जगह है
जो गुजरात में पड़ता है, इसकी जो शुरुआत होती है देशांतरी विस्तार का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लिखे हैं, यानी पूर्वी देशांतर। और जहाँ पर ख़त्म होती है देशांतरीय विस्तार, वो किबिथु जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, यानी पूर्वी देशांतर में ये ख़त्म होती हैं। तो हम इस प्रकार से अगर इसको देखें तो ये जो है एक ख़त्म हो रहा है ऊपर में, नीचे में यहाँ पर एक ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखते हैं, अगर डॉट डॉट करके इसको हम अंडरलाइन करके देखना चाहें जो है, तो एक चार दिया मतलब लाइन में भारत बंद हो जा रहा है। इसको कोशिश करें इस प्रकार से, और इसको अगर ऐसे ले लेते हैं, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी ये डॉट डॉट करके ले लेते हैं अपने किबिथु वाला जगह, ये टोटल इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ से इसको लेकर के और यहाँ तक मिला देंगे, तो चार जगह पे बंद हो जाता है। चार लाइन में क्या होती है, भारत पूरी तरह से बंद हो जा रहा है। तो जो ये समानांतर रेखा है, ये हमारे अक्षांशीय विस्तार है, जो शुरू होती है कन्याकुमारी से, ख़त्म होती है इंदिरा कॉल तक। और जो लंबवत जो लाइनें हैं, जो शुरू होता है गौरमोता गुजरात से, ख़त्म होती है किबिथु तक, तो ये हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का हो गया जो है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री, है ना, लिख रखे हैं यहाँ पर कर्क रेखा। यहाँ पे लिखेंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती हैं, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत के कर्क रेखा से, भारत की जो कर्क रेखा है जो बीचों बीच से गुजरती हैं, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, इसका राज्य का नाम दे दिया जाता है, या नहीं तो इसमें से बोला 3 में से कौन सा राज्य से गुजरती है, कौन सा राज्य नहीं है। तो ये 8 राज्यों का नाम याद रखना है। तो हम इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं, जिस प्रकार से यहाँ से चलते हुए जो लाइन जा रही है, इसी प्रकार से स्टेट के भी नाम लिखे हैं। ये हमारा स्टेट पड़ता है गुजरात, ये गुजरात है, पहले गुजरात लिखे हैं। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आता है राजस्थान का, इस जगह पे थोड़ा सा हिस्सा आता है राजस्थान का, दूसरा नंबर राजस्थान का। तो याद कैसे रखेंगे, गुजरात राजस्थान, दो दो को जोड़ा करके याद रखेंगे, ताकि हम बढ़िया से याद हो जाएगा जी। अगर एकदम से सोचेंगे कि आठों जो राज्य एक बार में याद नहीं हो पाएगा जी, इसे जोड़ा करके याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा जी। गुजरात राजस्थान, ये गुजरात रहा, इसके बगल में यहाँ राजस्थान रहा, ये है हमारा मध्य प्रदेश, इतना दूर पड़ेगा जी, इतना दूरी में मध्य प्रदेश पड़ेगा। थोड़ी सी यहाँ जगह पे आती है छत्तीसगढ़, यहीं पर आती है थोड़ी सा छत्तीसगढ़ ना, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ याद रखेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों बगल में ही होगा जो है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आता है जो अपना झारखंड, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आता है, बिहार के नीचे झारखंड, थोड़ा सा झारखंड आती है यहाँ पर, ठीक ना। ये जो बगल वाले हैं पश्चिम बंगाल, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दो यहाँ पर हो जाएंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक इसके बगल में यहाँ पर देख रहे हैं ये त्रिपुरा राज्य है और ये मिजोरम राज्य है, ये दोनों जो है। तो हालांकि 3 गो तो ऐसे बनाए हैं, बाकी जो है यहाँ पर बना नहीं रखे हैं इसको जो है, क्योंकि और भी कुछ यहाँ दिखाना था जो है। तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान यहाँ पर हो गया थोड़ा सा जो है, फिर मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश को थोड़ा छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। जोड़ा में याद रखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा जो है। गुजरात राजस्थान एक साथ रखेंगे, गुजरात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर याद रखेंगे जो झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर याद रखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत के, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे हैं जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर में जो भारतीय मानक समय रेखा लिखे हैं जो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो भारत के जो मानक रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, भारत की भी गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश है। इसको देखते हैं, ये जो हमारा जगह है ये हमारा है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। यहाँ पर आती है हमारी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार आता है, फिर ये अपना पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे ठीक आएगा आपको कौन सा, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में प्रदेश हैं, दोनों में प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक साथ इसको याद रख लेंगे। इसके ठीक यहाँ नीचे आता है जो छत्तीसगढ़, थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर मतलब सटता है जो इसमें लगता है।
तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एक साथ याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे यहाँ पे आती है, तो आंध्र प्रदेश रह जाए, तो दो जोड़ा कर लेंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। प्रदेश प्रदेश करके 3 राज्य हैं, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा जो इनके प्रदेश प्रदेश करके 3 राज्य हैं। और बीच में कौन सा हो जाएगा? 2, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, है ना। ये हो जाएगा आपका भारत के जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, भारत के लगभग कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से गुजरती हैं। इनका नाम भी दे देता है कभी कभी ऐसे आगे पीछे करके जो है, ठीक ना। यहाँ पे जो है हम ये भी लिख रखे हैं कि एक पास इसका जो पॉइंट है जगह नोट कर दिए हैं कि भारत का अंतिम बिंदु या स्थान कौन कौन सा था। पूरब में लिख दें किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम में गौरमोता जगह है जो गुजरात में है, उत्तर में इंदिरा कौल लद्दाख राज्य में है, ऊटी में है जो है, और दक्षिणी की जो लिखे हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ पे और अगला जो पॉइंट लिखे हैं कि भारत के जो कुल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगा, है ना। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्या होती है? किसी भी जगह के जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको लंबाई गुना चौड़ाई में करते हैं जो है ना, तो वर्ग किलोमीटर में आएगा इसका। जो विश्व की 2.42% इसका हिस्सा भारत में है, यानी विश्व में जितनी भी भूखंड है भूमि है जलीय भाग को छोड़ करके जो स्थलीय भाग हैं, उन स्थलीय भाग में जो उसका 100% में से भारत जो है, भारत का पूरा जो भूमि है उसका सिर्फ हिस्सा 2.42% है। यानी पृथ्वी पर के जितने भी स्थल हैं उनमें वो स्थल अपने आप में 100% है, और उस 100% में सिर्फ भारत का जो हिस्सा होगा 2.42% होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं जो है कि ये हम चूँकि दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन इसको यहाँ पर नोट कर दिया, अभी दिखा देते हैं आप लोगों के सामने ही जो है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, यानी उत्तर में इंदिरा कौल है ना, दक्षिण में कन्याकुमारी है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने किलोमीटर का विस्तार है उसको लिखे हैं 3,214 किलोमीटर। क्वेश्चन भी आता है यहाँ से जो है कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है, तो 2,933 किलोमीटर है। यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात जो है, इनके बीच के जो है जो दूरी है कितना है, 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इसमें इसलिए बोले हैं कि जब ये 97 डिग्री 25 मिनट है ना और 68 डिग्री 7 मिनट को जब घटाएंगे तो लगभग आपके जो है 30 मतलब डिग्री के आसपास में आएगा जो है। यदि 30 डिग्री का अंतर ये है तो इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसका कंसेप्ट भी रहती है कि अगर भारत के पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है जो है, ठीक है। तो भारत के यदि पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होती है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय क्यों होता है? कारण यही है कि इनके और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो आपके देशांतर के अंतर हैं, देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है 30 डिग्री का है। और जब हम जानते हैं जो कि 1 डिग्री देशांतर का जो वैल्यू होता है टाइम में 4 मिनट होता है, तो उनमें यदि हम उसका सॉल्व करेंगे तो 30 × 4 यानी 30 × 4 बराबर 120, यानी 120 मिनट हो जाएगा लगभग में। अभी लगभग बता रहे हैं, इसका भी एक्चुअल नहीं है, इसका एक्चुअल आएगा जो 29.18 मतलब देशांतर में आएगा जो डिग्री में 29.18 देशांतर में आएगा। इसको यदि माइनस करेंगे तो उतना आएगा, लगभग में आएगा जो है, एक्चुअल नहीं आएगा। तो लगभग 2 घंटा के अंदर रहती है, जो इस चीज़ को हम यहाँ पर आप लोग दिखा देते हैं, है ना। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात
के बीच देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री, लगभग, इसलिए 30 × 4 बराबर 120 मिनट, और यानी 2 घंटा। ठीक, इस चीज़ से समझेंगे जो है कि 120 मिनट हुआ यानी 2 घंटा हुआ। तो यहाँ पर जो सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे बाद कहाँ पर सूर्योदय होगा? गुजरात में होगा। चूँकि सूर्योदय होने की जो दिशा है क्या है? पूर्व दिशा है, तो पूर्व से ही सूर्योदय मतलब सूर्य के उदय होगा जो है। जब पूर्व से उदय होंगे तो इसके बाद में चलते चलते जब भारत को जब ये सूर्य जो छोड़ रहे होंगे तो अंतिम बिंदु कौन सा होगा? गुजरात होगा। तो यहाँ पर जो सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद होगा। कारण क्या है? यहाँ पे हम इसको आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा दिए कि क्यों होगा जो है, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? देशांतरीय रेखा में अंतर कितना है जो है? लगभग 30 डिग्री का है। और 1 डिग्री देशांतर का जो वैल्यू होता है 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर का जो वैल्यू होता है 4 मिनट होता है। तो लगभग 30 डिग्री यहाँ पर अंतर है। तो समय में कितना का अंतर हो जाएगा? 120 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी घंटा में तो 2 घंटा का लगभग अंतर हो जाएगा। इसीलिए जो है आपके इनके बीच का जो है समय का अंतर भी क्या हो जाएगा? सूर्योदय का समय का अंतर क्या हो जाएगा? 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे दिखा है अंडमान निकोबार हमारा क्या है? ये अपना द्वीप है जो है। यहाँ पे इसी में जो है इंदिरा पॉइंट वगैरह है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। चलिए अब आगे आप लोग का नेक्स्ट जो वीडियो होगा भारत के जो आपकी तटीय राज्य कौन सा है, स्थलीय राज्य कौन सा है, इनकी आपके कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, किस देश से कौन कौन से राज्य का सीमा साझा होती है, कितना होता है ना, सबसे अधिक किस देश से भारत का जो है स्थलीय सीमा साझा करता है जो है, इन सब पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।